नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज पाथ पर। हम यहाँ पर एनसीईआरटी की क्लास 9 से लेकर क्लास 12th तक की मैथ कंप्लीट कराने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर और उसके बाद दो एक्सरसाइजों को हम इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। 1.1 एंड 1.2 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। चैप्टर 1 चैप्टर 1 का क्लास 9th का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 क्लास 9th मैथ। तो नंबर सिस्टम में जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने तरह के नंबर होते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5, यहां से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते 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 जिनका कोई अंत नहीं होता, इन्फिनिटी वहां तक ये जाते हैं। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके करते ये भी इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर क्या हो गया? होल नंबर में 0 आ जाता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि होल नंबर एक ज्यादा होता है किससे? नेचुरल नंबर से, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, होल नंबर में 0 होता है। तीसरा होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से पहले हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। तीसरा होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में दो तरह के इंटीजर्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स में 1, 2, 3, 4 कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। नेगेटिव इंटीजर में होते वो नेचुरल नंबर ही हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं? उनके आगे माइनस का साइन लग जाता है, इसलिए इनको नेचुरल नंबर नहीं कहते। ये जहां तक इन्फिनिटी तक, माइनस के इन्फिनिटी तक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। बच जाता है 0। 0 पर कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, उसका कोई साइन नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। फोर्थ, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, आपने फ्रैक्शंस पढ़े होंगे। फ्रैक्शंस में क्या होता है? जो भी रेशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन q की फॉर्म में जिनको हम लिख सकते हैं। p अपॉन q, जहां पर q इज नॉट इज इक्वल टू 0, जहां पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं,
जैसे 2/3 लिखा हुआ है तो ये एक रेशनल नंबर है। 5/3 लिखा हुआ है, ये एक रेशनल नंबर है। 7/4 लिखा हुआ है, ये एक रेशनल नंबर है। -1/3 लिखा हुआ है, ये एक रेशनल नंबर है। 8/4 लिखा हुआ है, ये एक रेशनल नंबर है। कहीं पर सिर्फ 5 लिखा हुआ है, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जिसके डेनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डेनोमिनेटर में हमेशा 1 रहता है, ठीक है। लेकिन डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। डेनोमिनेटर 0 इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम अगर डेनोमिनेटर किसी का 0 रख देंगे तो इसका मतलब हो जाता है इन्फिनिटी। इसको नॉट डिफाइन, हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि 0 का कभी किसी से डिवाइड नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम 0 को डेनोमिनेटर में नहीं रखते। अगर कहीं पे रेशनल नंबर है तो वहां पे डेनोमिनेटर 0 नहीं आएगा। अगला होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब है कि जैसे कि रूट में कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, √3, √2, √5, ये सारे नंबर जितने रूट में लिखे जाते हैं ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, मैं बोलूँ √4 तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। ये इरेशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं, सॉरी परफेक्ट रूट्स होते हैं, परफेक्ट रूट कौन कौन से होते हैं? 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, ये सब क्या है, अगर इन पे हम रूट लगा दें इधर तो क्या है, ये खुल जाएगा। और जब ये खुल जाएगा तो √4 को हम लिखेंगे 2, और 2 क्या है, रेशनल नंबर है क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। और ये 2/1 हो गया, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर हो गया। इसलिए जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं किसी के, उनको हम इरेशनल नंबर में नहीं लिखते। तो √6, √7, √8, √9 तो नहीं आएगा क्योंकि √9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आता है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हैं उन सबको मिलाकर बनता है रियल नंबर। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हैं उन सबको मिलाकर बनता है रियल नंबर। यानी कि जैसे कि कोई नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन होती है, यहाँ पर होता है 0 बीच में, इधर की साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इस पे और इधर की साइड नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में नेगेटिव रेशनल नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव में पॉजिटिव रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर में हम पाई को भी लेते हैं, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, पाई, कुछ बच्चे बोलेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, 22/7 होती है। पाई की मेन वैल्यू जो होती है, फिक्स वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ठीक है। ये हम बस रख देते हैं कहीं कहीं पर क्वेश्चनों की वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए पाई को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो पाई को भी इरेशनल नंबर बोला जाता है। हम बात कर रहे थे रियल नंबर्स की। जैसे ये 0 है, यहाँ पर 1 होगा पॉजिटिव, यहाँ पर 2 होगा, उतनी ही यूनिट पे दूर 3 होगा। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड -1, -2 और यहाँ पर -3 होगा। ये 0 से 1 के बीच में फिर कुछ नंबर्स आएंगे। 0 से 1 के बीच में क्या होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, ऐसे चलते चलते 0.9 तक जाएगा, फिर 1 आएगा। फिर ये 0.1 और 0.2 के बीच में भी कुछ नंबर्स होंगे, 0.01 होगा, 0.02 होगा, 0.03 होगा, फिर
ऐसे करते करते 0.09 तक जाएगा, फिर जाके 0.2 आएगा, फिर इन दोनों के बीच में भी नंबर्स होंगे। ऐसे करते करते दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और इसी को हम बोल देंगे, अगर ये पॉइंट हट जाएगा तो ये 10 0.1 है, इसका ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाती है, इसी को 1/10 बोल देंगे, ये रेशनल नंबर है। ऐसे ही कोई इरेशनल नंबर भी यहाँ पर होगा कहीं नंबर लाइन पर। तो जो सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं, और जब इन सारे रेशनल और इरेशनल को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं, उन्हीं सारे रेशनल और इरेशनल नंबर को रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं आपको, 5/3 और 6/3, ठीक है, और बोला जाए कि इन दोनों के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, इन दोनों के बीच के 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/3 एंड 6/3, ये दे रखा है। यहां लिखो 5/3, यहां लिखो 6/3। कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं? 6। तो जितने, सबसे पहले देखते हैं कि दोनों का डेनोमिनेटर सेम है। अगर यहाँ तो सेम दे रखा है, सेम नहीं दे रखा होगा तो उसका आगे एग्जाम्पल देखेंगे, डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सेम है, कितने निकालने हैं? 6। जितने रेशनल नंबर हमसे पूछे गए हैं उससे एक ज्यादा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे एक ज्यादा का, 6 पूछे हैं उससे एक ज्यादा का ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 अपॉन, ठीक है जी, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, ठीक है जी, 35/21 और 42/21। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा रेशनल नंबर। इनके बीच में कुछ नंबर्स आ रहे होंगे। 35 के बाद क्या आता है? 36, नीचे क्या था? 21। फिर उससे आगे 37, नीचे क्या चल रहा है? 21। उसके बाद 38, नीचे क्या चल रहा है? 21। उसके बाद 39, नीचे क्या चल रहा है? 21। उसके बाद 40, नीचे क्या चल रहा है? 21। उसके बाद 41, डेनोमिनेटर इज 21। तो हमें करना क्या था? हमें फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 5/3 एंड 6/3। अच्छा, ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आ गए 6 इन दोनों के बीच के। ये आ गए, आगे आगे करूंगा तो 42/21 वही आ जाएगा, तो वो तो हमें लिखना नहीं है, उनके बीच के 6 रेशनल नंबर लिखने थे, तो ये आ गए। ऐसे करके हम फाइंड कर सकते हैं किन्हीं भी नंबरों के बीच में कितने भी रेशनल नंबर। करना क्या होता है? दो रेशनल नंबर दिए हैं, सबसे पहले देखो उनका डेनोमिनेटर सेम है या नहीं। यहाँ तो डेनोमिनेटर सेम था, तो ठीक है। आगे का स्टेप क्या था? अगर 6 पूछे हैं तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोनों रेशनल नंबर्स में। अगर 7 पूछे जाते तो 8 से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। अगर 9 पूछे जाते तो 10 से मल्टीप्लाई करते दोनों फ्रैक्शंस में या फिर दोनों रेशनल नंबर में। किसका? 10 का, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं बोलूं आपसे कि 8 रेशनल नंबर बिटवीन 5/3 एंड 6/5। तो दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, 5/3 और इधर की साइड दे रखा है 6/5, ठीक है जी। अब आगे करेंगे क्या? सबसे पहले तो हम देखते हैं, पहला स्टेप, डेनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो डेनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर ये 3 है ये 5 है, नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम डेनोमिनेटर को सेम करेंगे।
डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या होता है, इधर 3 है और इधर 5 है, इधर 3 है, इधर की साइड डेनोमिनेटर 5 है, इस वाले डेनोमिनेटर का ऊपर नीचे यहां मल्टीप्लाई और इस वाले डेनोमिनेटर का ऊपर नीचे यहां मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 5 3 जा 18, सॉरी 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15। ठीक है, ये 18 हो गया और ये 25 हो गया। अब हम देखेंगे क्या इनके बीच में नंबर्स निकल रहे हैं, कितने 8 पूछे हैं, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24, 6 तो निकल आएंगे, लेकिन हमसे पूछे गए हैं 8, तो 8 पूछे गए हैं, तो ये है 25/15 और ये है 18/15। यहाँ पर अब डेनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। डेनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसका इस वाले का जो डेनोमिनेटर था उसका ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले का जो डेनोमिनेटर था उसका ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब निकालने कितने हैं, हमें 8 रेशनल नंबर निकालने हैं इसके और इसके बीच में, तो यहाँ ऊपर नीचे 8 निकालने हैं, तो एक ज्यादा का मल्टीप्लाई कर दो, एक ज्यादा का मल्टीप्लाई कर दो। 25 9 जा कितने हो जाएंगे 225 और 15 9 जा हो जाएंगे आपके 135। ठीक है, 18 9 जा 162 और 15 9 जा 135, दोनों के डेनोमिनेटर सेम हो गए। अब इनके बीच के कोई भी 8 रेशनल नंबर हम यहाँ पर निकाल के लिख सकते हैं। 163/135, 164/135, 165/135, 166/135, 167/135, 168/135, 169/135, 170/135। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ही तो लिखने हैं, तो 8 हो गए ये इन दोनों के बीच में, तो हमने इनको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अगला टॉपिक, अगले टॉपिक से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड 7 रेशनल नंबर्स, 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, 3 और 4 के बीच में 7 रेशनल नंबर निकालने हैं हमको, तो वही 3 यहाँ रखते थे, 4 यहाँ रखते थे। जब ये रेशनल नंबर निकालने तो इनको भी रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख देते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। निकालने कितने हैं 7, मैंने क्या बोला था, जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज्यादा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया 24/8 और ये हो गया 32/8। 24/8 32/8, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स आए, 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8। 7 पूछे थे, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मतलब जितने रेशनल नंबर पूछे हों उससे एक ज्यादा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
और उससे पहला स्टेप ये है कि ये देख लेना कि डेनोमिनेटर दोनों के सेम हैं या नहीं है। यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम थे तो सेम है तो अच्छी बात है, अगर सेम नहीं होते तो फिर उनको सेम करना पड़ता। जैसे कि अभी यहाँ 3/2 होता और वहां पर 4 होता खाली, फिर हमको 7 रेशनल नंबर निकालने होते। तो कैसे करते इसको, यहाँ पर 3/2 लिखा और यहाँ पर 4 है, रेशनल नंबर निकालने हैं तो इसको भी रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख दो। 4/1 इंटू में इंटू में इंटू में इंटू में, निकालने कितने थे 7, तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 8 से मल्टीप्लाई तो तब करेंगे जब डेनोमिनेटर दोनों के सेम हो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, डेनोमिनेटर सेम है नहीं, तो डेनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले डेनोमिनेटर का ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई और इस वाले के डेनोमिनेटर का इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 और 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा और यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/2, ये 3/2, ये 8/2। अब क्या है 7 रेशनल नंबर निकालने हैं, 7 रेशनल नंबर निकालने हैं तो उससे एक ज्यादा का मल्टीप्लाई, इससे एक ज्यादा का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 7 निकालने हैं तो 8 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 24/16 और ये हो जाएगा 64/16। दोनों के डेनोमिनेटर सेम हो गए, दोनों के बीच में काफी रेशनल नंबर्स आ गए अब तो, लेकिन हमें कोई 7 लिखने हैं तो 7 लिख दो। 25/16, कोई जरूरी नहीं है लाइन से लिखो, 25 से लेके 64 के बीच में कितने भी लिख दो, कोई सा भी लिख दो। 51 लिखेंगे हम सीधे, कोई जरूरी है 25 के बाद 26 लिखें, कोई से भी 7 लिखने हैं तो कोई सा भी लिखो। 53 लिख दो, 52 को छोड़ दिया हमने, हमारी मर्जी नहीं लिख रहे। 61/16 लिख दिया, 62/16 लिख दिया, फिर ऐसे करके कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5 हो गए ना, तो 32 ले लिया हमने, 32/16। फिर उसके बाद कौन सा आता है और ले लिया हमने, 37 ले लिया हमने, हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और पूछे जाते एक आध और तो एक आध भी और भी निकल आता अभी। तो जितने रेशनल नंबर को तो 2 स्टेपों में करना है। पहला स्टेप है कि ये देखो डेनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर के सेम है या नहीं, अगर सेम नहीं है तो डेनोमिनेटर को सेम करो। डेनोमिनेटर को सेम कैसे किया जाता है, अभी मैंने बताया आपको कि इस वाले डेनोमिनेटर का ऊपर नीचे दूसरे रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई और दूसरे वाले रेशनल नंबर का पहले वाले में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे दोनों के डेनोमिनेटर सेम आ जाएंगे। और जब दोनों के डेनोमिनेटर सेम आ जाएंगे तो क्या होगा, 7 रेशनल नंबर पूछा है तो ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई, एक ज्यादा का। ठीक है, एक ज्यादा का मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 2 रेशनल नंबर बनकर आएंगे, दोनों रेशनल नंबरों के बीच में जितने हमें देने हैं 7 रेशनल नंबर लिख दीजिए। जरूरी नहीं है लाइन से लिखें, कोई भी लिख दो जो इनके बीच में आ रहे हैं, 24/16 और 64/16 के बीच में कोई से भी, जरूरी नहीं, कितने भी हो सकते हैं, 2 नंबरों के बीच में कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं हम। हमारे मन है, हम यहाँ 8 से नहीं कर रहे, हम यहाँ 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, हम यहाँ भी हम 100 से कर देते हैं। तो क्या है, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 200। तो 300 और 800 के बीच में कई सारे नंबर आ जाएंगे। 300 और 800 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 301 से लेके 799 तक, है कि नहीं। तो उनमें से भी हम लिख सकते हैं 301/200, ये भी इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर हो गया। 302/200 ये भी हो गया। हमारा मर्जी चले हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये यहाँ भी 1000 से कर दें, तो 8000, 3000 से 8000 के बीच में कितने नंबर हो जाएंगे, तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा 3000/2000। तो इसके बीच में कितना आएगा, 3001/2000, 3002/2000। ये सब क्या है, ये सब इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे करके हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे से निकालना है, थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो सीधे सीधे यही 2 स्टेप हैं। सबसे पहले डेनोमिनेटर को सेम करो, डेनोमिनेटर सेम है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो डेनोमिनेटर को सेम करो, डेनोमिनेटर सेम हो जाता है, फिर जितने रेशनल नंबर पूछे हैं उससे एक ज़्यादा का डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं।
दोनों रेशनल नंबर्स में, फिर उसके बीच के जितने रेशनल नंबर हमें निकालने हैं हम उसमें निकाल सकते हैं। आशा करता हूं आपको दो रेशनल नंबरों के बीच में जितने रेशनल नंबर हमें निकालने हो उतने निकालना आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर का। जैसे इरेशनल नंबर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। लोकेट रूट टू ऑन दी नंबर लाइन। नंबर रूट टू को हमें नंबर लाइन पर दर्शाना है। नंबर लाइन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसे करके एक लाइन होती है जिस पे इधर 0, इधर 1 और इधर 2, इधर -1, इधर -2। दो पॉइंटों के बीच में बराबर दूरी होनी चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच में बराबर दूरी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में। ठीक है जी। जब भी हमें रूट दो नंबर लाइन पे दर्शाना हो तब हम कैसे करते हैं। इसमें 9th क्लास में 3 नंबर्स हैं, √2, √3 और √5। वही आता है हर बार। तो √2 को जैसे हमें दर्शाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 1 आगे चलेंगे, 1 यूनिट 1 पे जाएंगे। 1 पर एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालेंगे। 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा डलता है। उसकी हाइट भी इतनी होगी जितनी यहाँ से यहाँ तक की है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। मतलब ये जो है 1 इंच का ले रहे हैं हम, 1 फुट का ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, तो ये हाइट भी कितनी होगी 1। जैसे ये हमने 1 सेंटीमीटर का लिया तो ये भी 1 सेंटीमीटर का ही हम इसको यहाँ पर लेंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये हो गया। अब हम इसे नाम दे देंगे कोई पॉइंट C। ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया A और इसको हमने नाम दे दिया B। अब हम ये 1 का लेंगे और ये भी 1 का लेंगे। अब क्या करेंगे, हम A से C को जोड़ देंगे। A से C को जोड़ देंगे। ये हमने A से C को जोड़ दिया। ठीक है। अब हम A से C को जोड़ेंगे तो ये जो निकलेगा पॉइंट यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट आएगा ये आएगा √2। ये जो आएगा ये कितनी दूरी पे आएगा, √2 दूरी पर। ठीक है। कैसे आएगा, जैसे ये हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, ये भी हमने 1 सेंटीमीटर लिया है। तो देखो अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = p² + b²। ये 8th क्लास में पढ़ाई गई होगी आपको। हम बता देते हैं, किसी भी राइट ट्रायंगल पर, किसी भी एक राइट ट्रायंगल है ABC, जहां ये हाइपोटेनियस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। और हाइपोटेनियस ये वाली साइड, परपेंडिकुलर ये वाली, बेस ये वाली साइड होती है। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, ये एक राइट ट्रायंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है। तो h² = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या था 1, इसका स्क्वायर, बेस क्या था 1 का स्क्वायर, और ये क्या है h²। h² = 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1 का स्क्वायर 1। h² = 1 + 1 2 हो गया। h जब भी हमें स्क्वायर हटाना होता है तो दोनों तरफ रूट चढ़ा देते हैं। तो इसका स्क्वायर से रूट हट जाता है तो ये h बच गया, और ये तो हटेगा नहीं तो ये खाली √2 हो गया। तो h की वैल्यू क्या आ गई, √2। मतलब ये हाइपोटेनियस √2 हो गई। ठीक है ना। तो ये जब √2 हो गई तो हम क्या करेंगे, हमें तो ये यहाँ तक √2 आ रहा है, लेकिन ये देखिए ये यहाँ तक √2 आ रहा है। ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है दूरी √2 है, लेकिन ये तो हमें नंबर लाइन पे दर्शानी है, और नंबर लाइन पे लोकेट करनी, नंबर लाइन यहाँ है। तो क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास का पॉइंट को, निडल को यहाँ रखेंगे। कंपास लिया जैसे हमने, निडल को यहाँ रखा, और जो पेंसिल होती है, पेंसिल की नोक को यहाँ रखेंगे। इतनी दूरी बना के
एक आर्क बनाएंगे, एक आर्क ऐसे करके कंपास से एक आर्क बनाएंगे। और आर्क जो है वो कहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ कटा है, जैसे हमने आर्क बनाया यहाँ से ऐसे करके ऐसे कटा आर्क, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पे भी आर्क कटेगा ऐसे करके ये आर्क यहाँ पे कट जाएगा। ये ओ से लेके सी तक की दूरी थी और उतनी ही दूरी ये होगी, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल बन रहा है ना पूरा, और ये क्या है, एक तरह से ये इसको हम सेंटर माने तो ये क्या है, पूरा रेडियस निकलेगा। तो जितनी दूरी ओ से सी की होगी, इस पॉइंट को हमने डी नाम ले दिया जैसे, तो उतनी ही दूरी क्या होगी ओ से लेकर डी तक की, यानी ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। और ओ सी की वैल्यू क्या निकली थी, √2, तो ओ डी भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू ओ डी, यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो भी क्या हो जाएगी, √2, यानी ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अभी एक और समझाता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने √2 लिया है, अभी इसकी जगह अगर हम √5 लेते हैं, लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। हम तो जब √5 लेना होता है हमें, तो क्या करेंगे, जैसे ये 0 है, यहाँ हमने 1 ले लिया, इतनी ही दूरी पर 2 माइनस का चलता है इधर की साइड, इधर माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पर हमने 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और ये आगे चलता ही चलता है, रुकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये एरो लगा दिए हैं। अब √5 लेना है, तो √5 में क्या करते हैं हम, जैसे √2 में हम 1 कदम चलते थे, √5 में हम 2 कदम चलेंगे, 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ। यहाँ क्या करेंगे हम, 1 यूनिट का, जितनी 1 यूनिट है ये, जितनी ये यूनिट है उतनी ये यूनिट है, तो इतना ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे 1 यूनिट का। 2 यूनिट पे चलेंगे और 1 यूनिट का हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये कितना हो गया टोटल, इसकी 2 हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और यहाँ कितनी हो गई, 1 हो गई। जैसे 2 और 1 मिलेंगे तो हम यहाँ से इनको मिला देंगे, इसको हमने बी नाम दिया, इसको ए दिया और इसको सी दिया। 2 यूनिट आगे चले हम, दूसरे पॉइंट पर क्या किया हमने, 1 यूनिट का, ये 2 यूनिट हो गई, चाहे ये सेंटीमीटर में हो हमने यूनिट लिख दिया है, चाहे ये फुट में लो आप, चाहे इंच में लो, चाहे सेंटीमीटर में, ऐसे ही यहाँ पर भी 1 यूनिट यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, जब ये बेस है, बेस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये कितनी बन गई देखते हैं, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², पाइथागोरस थ्योरम होती है। h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, 1 यूनिट, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है आपका 2 यूनिट, यानी 2 का स्क्वायर। h² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, h² इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5, और h² जब रूट हटा, स्क्वायर हटाएंगे ये वाला, तो दोनों तरफ रूट लगा देते हैं, तो ये स्क्वायर से ये रूट हट गया और यहाँ पर खाली रूट बच गया। तो h की वैल्यू क्या हो गई, √5, h की वैल्यू क्या आ गई, √5, यानी अब हमें पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो √5 है। तो वही करेंगे, कंपास की नीडल यहाँ रखेंगे और जो पेन है वो इधर रखेंगे। ये अभी ब्लैक बोर्ड है इसलिए कंपास थोड़ा ऐसा लग रहा है हमें बड़ा है, लेकिन बहुत छोटा ही बनता है अगर कॉपी पे बनाओगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर्क मारेंगे, इतनी हाइट लेके एक आर्क मारेंगे नंबर लाइन पर। जब आर्क मारेंगे तो वो ऐसे आर्क आएगी और जहां पर नंबर लाइन को कट करेगी वही होगा √5 पॉइंट। ठीक है, तो यहां तक है आपके एक्सरसाइज 1.2 तक का इंट्रोडक्शन। अब अगली वीडियो में हम कराएंगे एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। उसे समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि सारा का सारा उसका इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर दे दिया है। जितने भी रेशनल नंबर, उनमें ज़्यादा नहीं है, उनमें रेशनल नंबर पूछे गए हैं कि 2 रेशनल नंबरों के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे, और नंबर लाइन पर किसी इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट करेंगे। तो सारा का सारा इंट्रोडक्शन मैंने अभी दे दिया है। अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन और 1.2 के सारे क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।